ऐसा शब्द और था उसमें। तो हमें मन हुआ कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव प्रारंभ होना है और उदयपुर से प्रारंभ होना है। इसलिए उदयपुर वासी जो है अन्यत्र से भी लोग आए हैं यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, किंतु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में क्या घटित हुआ उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने प्रतियोगिता का नाम परिवर्तित करने की बात रखी थी। और वो ज्ञान वारिधि का मतलब यही है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जीवन ही इतना बड़ा है कि उसे हम समुद्र की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए उस समुद्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्रतियोगिता हुई और उसका प्रतिफल आज प्रथम दिन ही हमने देखा है कि जिन्होंने गुरुजनों के जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने का पुरुषार्थ किया, संघ के गुरुजनों के पास आकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, उसका प्रतिफल यह हुआ कि उन्होंने जितने भी उनसे प्रश्न किए गए उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, और पदक तो कोई बात नहीं रखते, कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संबंध में उन्होंने जो पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, उसी का प्रतिफल था कि उन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर के पदक प्राप्त किया। ठीक है, प्रतियोगिता का पदक भी है, लेकिन हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, मंगल आशीर्वाद देते हैं कि वे इसी प्रकार, ये तो प्रतियोगिता थी और प्रतियोगिता में तो भाग लेना अवश्य होता है, आवश्यक है। जितने भी प्रतियोगी यहाँ पर आए हैं उन सब ने परम पुरुषार्थ किया है चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ने का। लेकिन अब हम ये कहना चाहेंगे कि जिनागम बहुत बड़ा है, ऐसा ही पुरुषार्थ जिनागम को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आप सबके जीवन में जागृत हो। और जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती पढ़ करके आज संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया, ऐसा ही वे प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम लेकर के ग्रंथों का स्वाध्याय करें और ग्रंथों के स्वाध्याय से ये जिनवाणी का, जिनागम का, समुद्र का, जिनवाणी का जो समुद्र है उसको भी अपने मस्तिष्क में ग्रहण करें। लेकिन उसका साथ तब होगा जब जो कुछ उसे कहा गया है, जिनवाणी ने जो कुछ कहा है उसको अपने जीवन में उतार करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ जागृत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं को करते हुए आप सभी के लिए प्रतियोगिता सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार आचार्य महाराज ने अपने जीवन में प्रयोगशाला बनाकर जीवन को और चारित्र के जितने अंग हैं उन सभी को उन्होंने सिद्ध किया, और सिद्ध ही नहीं किया, अपने जीवन को उन अंगों के रूप में धारण करके और अपने जीवन को धर्म किया, शासक किया। तो कहने का महाराज ने जो कुछ भी पुरुषार्थ किया है, जो उपसर्ग परिसर महाव्रतों का धारण करके सहन किए, इत्यादि बातें जो उन्होंने अपने जीवन में की है, वह सारी बातें भी आज काल पंचम काल है, जब तक काल होता तो निश्चित ही वो आत्मा मोक्ष की
प्राप्ति का साधन बन सकती थी। और अब तक उन्होंने जो धारण किया वो उनको आगामी भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कराएगा। उन महान आचार्य देव के चरणों में भी उनका स्मरण करते हुए हम अपने मनोभावना विनयादेवी श्रद्धांजलि और विनयादेवी के रूप में प्रकट करना चाहते हैं कि हे भगवान, आपने इस कलिकाल में 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार चारित्र धर्म का उन्नयन किया और आपके पुरुषार्थ से हम सब इस मार्ग में चल सके हैं। आपके मार्ग को जो आपने धारण करके प्रतिपादित किया उसको हम धारण कर सके। इसलिए अब आपने जो अपने जीवन के अंत समय में चारित्र चक्रवर्ती बन लो, ठीक है, चक्रवर्ती उनको उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। ये तो उनके जीवन को देख करके समाज ने उनको चक्रवर्ती की उपाधि दी थी, क्योंकि चक्रवर्ती जो होता है षटखंड का अधिपति होता है और आचार्य महाराज चारित्र के षटखंडों को जीत करके और उसके अधिपति बने थे, इसलिए चारित्र चक्रवर्ती थे। और दूसरा कोई चक्रवर्ती अभी तक नहीं बना, चारित्र चक्रवर्ती अभी नहीं बना, बहुत चक्रवर्ती बन गए, लेकिन चारित्र चक्रवर्ती एक ही थे, एक ही रहेंगे इस भारत देश में। एक शानदार मानवीय चक्रवर्ती रहे। अरे मैं नागालू अपने नाम क्या है कि वर्तमान के आगे चारित्र चक्रवर्ती लगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रयोग जो उन्होंने किए अपने जीवन में चारित्र की जो मतलब तो हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में तो चारित्र की सीमाओं को पार कर गए थे। इसलिए उन महान आचार्य के इस जीवन को पढ़ करके आप सब प्रतियोगी भी और जो यहाँ पर दृश्य देखने के लिए भी